अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे LR0 पार्सर। ये LR0 पार्सर में कौन से स्टेप्स हैं और किस तरीके से ये ट्री को जनरेट करता है। तो आइए ज़रा इन चीज़ों को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें स्टेप है वो है ऑगमेंट द ग्रामर, यानी आपको ग्रामर को ऑगमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉनिकल कलेक्शंस कलेक्ट करनी पड़ेगी, ड्रा करनी पड़ेगी आपको आइटम्स के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट द पार्सर टेबल हमें बनाना पड़ेगा। फिर हमें अपनी प्रोडक्शंस को नंबर देना है। फिर उसके बाद स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है एंड ड्रा द पार्सर टेबल है। तो ये चीज़ें जो है हमें ये सारा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को ज़रा हम डिटेल से देख लेते हैं, ये किस तरीके से ये काम करती हैं। आइए ज़रा हम इन चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये चीज़ें हैं। हम इनको ज़रा देखते हैं डिटेल के साथ ये कैसे काम करेंगी। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रामर है जो कि लिखी हुई है ई कैन बी रिड्यूस्ड बाय बी, बी कैन बी रिड्यूस्ड बाय सी, बी एंड बी कैन बी रिड्यूस्ड बाय डी। तो यहाँ कुछ हमारे पास टर्मिनल हैं, कुछ नॉन टर्मिनल्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास ऑगमेंट द ग्रामर, यानी ग्रामर को आपको ऑगमेंट करना है। फ्रेंड्स ऑगमेंट का मतलब ये है कि हमें एक फर्जी प्रोडक्शन लेनी है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ आ रहा है ई प्राइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय ई, यानी आपने क्या करना है कि स्टार्ट सिंबल को लेना है और उसका प्राइम ले लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई, ये हमने एक फर्जी प्रोडक्शन ली है। इसी चीज़ को जब आप अपनी ग्रामर में फर्जी प्रोडक्शन शामिल कर लेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज ऑगमेंटेड ग्रामर। तो ये अब हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर बन चुकी है। बाकी आपने प्रोडक्शन को सेम लिख लेना है, उसमें आपने कोई वेरिएशन नहीं करनी, वो आपकी सेम आ जाएंगी। अगला स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास है कलेक्ट द कॉनिकल कलेक्शंस। ये हमारा नंबर 2 है। हम इसको अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने आइटम्स को कलेक्ट करेंगे पार्सर के लिए। फ्रेंड्स ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से समझ लीजिएगा हम इसमें कर क्या रहे हैं और किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले आपने अपनी ग्रामर में जो पहली प्रोडक्शन है उसको लेना है। हमने उसको ले लिया और उसको सेम लिख दें। सेम लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा, इसको आपने शामिल करना है अपनी प्रोडक्शन के अंदर। ये डॉट एक्चुअली हमारा पॉइंटर है और हम यहाँ पे इस स्टेज पे खड़े हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हम खड़े हैं और हमने इससे राइट साइड देखना है कि हमारे पास सिंबल क्या है। अब इसके राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमें सिंबल मिलता है ई, जो कि हमारा नॉन टर्मिनल है। फ्रेंड्स अगर आपको इस पॉइंटर की राइट साइड पे अगर नॉन टर्मिनल मिलता है तो आपने अपनी ग्रामर में से जितनी उसकी प्रोडक्शंस होंगी वो सारी लिखनी है। अगेन रिपीट करता हूं, अगर आपको पॉइंटर की राइट साइड पे नॉन टर्मिनल मिल जाता है तो फिर आपने अपनी ग्रामर में से, जो कि ये आपके पास ग्रामर पड़ी हुई है, इसमें उस सिंबल की सारी प्रोडक्शन लिखनी है। तो आइए ज़रा देखते हैं, इस पॉइंटर में हमारे पास ई हमें नॉन टर्मिनल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस ई की सारी प्रोडक्शंस लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास ई की एक ही प्रोडक्शन पड़ी है, ई कैन बी रिड्यूस्ड बाय बी बी। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ई कैन बी रिड्यूस्ड बाय बी बी। अब जब आप उसकी प्रोडक्शन को लिख लेंगे तो राइट साइड पे जो आपका लेफ्ट आपका जो आ रहा है सिंबल आ रहे हैं उसके फर्स्ट में आप में वही पॉइंटर फिर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा वो पॉइंटर आ गया, हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया। अब सेम हमने क्या करना है, इस पॉइंटर के राइट साइड पे देखना है कि हमारे पास पहला सिंबल कौन सा है, वो टर्मिनल है नॉन टर्मिनल है। तो अब हमें यहाँ पे मिल रहा है नॉन टर्मिनल बी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस बी की सारी प्रोडक्शंस लिख लेंगे। अब चलते पीछे, या हमारे पास इसकी प्रोडक्शंस ये पड़ी हुई हैं, हम इन प्रोडक्शंस को यहाँ अपनी ग्रामर में इधर यहाँ पे इस लेवल पे लिखेंगे। तो इसकी पहली प्रोडक्शन बनती है जी बी कैन बी रिड्यूस्ड बाय सी बी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया पी कैन बी रिड्यूस्ड बाय सी बी। तो जैसे पहले हमने ई की प्रोडक्शन ली थी और उसके स्टार्ट में ये सिंबल लगाया था, पॉइंटर लगाया था, तो यहाँ पे भी हम ये पॉइंटर लगा देंगे। जब ये पॉइंटर यहाँ पे आएगा तो फिर अगेन हम इसकी राइट साइड पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सिंबल है।
टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है। अगर फ्रेंड्स आपको इसकी राइट साइड पे टर्मिनल मिल जाता है तो फिर हम उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, और ये आप जानते हैं कि टर्मिनल की कोई प्रोडक्शन ही नहीं होती तो हम उसको लिख भी नहीं सकते, तो उसको वहीं छोड़ देना है। फिर आपने अगली प्रोडक्शन को देखना है। तो यहाँ पे भी अगेन हमारे इस बी की दूसरी जो प्रोडक्शन है, बी कैन बी रिड्यूस्ड बाय डी, हमने उसको लिखा और उसके भी शुरू में हमने पॉइंटर लगा दिया, और पॉइंटर की राइट साइड पे हमने देखा तो हमें टर्मिनल मिला। अब चूंकि ये टर्मिनल है डी, तो लिहाजा इसलिए हम इसकी भी कोई प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपने इन चीजों को देखना है, इन चीजों को करते रहना है। अब हम चलते हैं अगले लेवल की तरफ। तो इस लेवल से हम यहां से ये जो हमारी पहली प्रोडक्शन है हम इसको लेंगे। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमारा पॉइंटर कहां पे है। ये ई से पहले हमारा लेफ्ट साइड पे पॉइंटर है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को क्रॉस करके ई के बाद ले आएंगे, यानी हम इस पॉइंटर को ई को क्रॉस करके आगे ले जाना है। तो जब हम ई को क्रॉस करके ले जाएंगे तो यहाँ पे एरो के ऊपर या आप लाइन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे हम ई लिखेंगे और इसको आगे जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी, ई प्राइम कैन बी रिड्यूस्ड बाई ई डॉट। यानी अब हुआ क्या है कि अगले स्टेज पे हमने क्या किया है कि पॉइंटर को ई को क्रॉस करके आगे लेके आए। अब चूंकि हम ई को क्रॉस करके लेके आए हैं तो यहां पे आप इस ई को मेंशन करेंगे कि हम ये ई को यहां पे क्रॉस करके लेके आ रहे हैं। ये आप यहां पे ई को मेंशन कर देंगे। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारा ई जो है वो यहां पे हमें हाईलाइट हो रहा है। अब इसको बंद कर देंगे। अब यहां पे भी पॉइंट समझने वाला है कि यहां पे ई के बाद जो ये पॉइंटर आया है तो उसकी राइट साइड पे अब कुछ भी नहीं है जिसको वो देखेगा, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पे क्लोज कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी ये जो पहली प्रोडक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे सेकंड प्रोडक्शन की तरफ। तो सेकंड प्रोडक्शन में हमारा जो पॉइंटर है वो यहां स्टार्ट में पड़ा हुआ है, तो इसने आगे क्रॉस करके जाना है किसको, बी को। तो जब हम बी को क्रॉस करके गए तो यहां पे आप देखें कि यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्शन बनती है वो ये कुछ इस तरीके से बन रही है कि ई कैन बी रिड्यूस बाई बी डॉट बी, यानी हम बी को क्रॉस करके आगे आ गए हैं। तो जिसको हमने क्रॉस किया है वो यहां पे हमने मेंशन कर दिया है, तो ये हमारे पास ये प्रोडक्शन आ गई है। अब यहां पे भी बात समझने वाली है फ्रेंड्स कि यहां पे हम पहुंचे हैं तो ये हमारा पॉइंटर यहां पे है और इसकी राइट साइड पे हम देखें तो हमें बी मिल रहा है, या हमें बी मिल रहा है। तो ये जो बी है अगेन आपके पास नॉन टर्मिनल है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसकी सारी प्रोडक्शंस लिख लेंगे। जहां जहां हमें बी की प्रोडक्शंस मिलेंगी वो हम लिख लेंगे। तो यहां पे ये आप देख सकते हैं ये सारी प्रोडक्शंस पड़ी हुई हैं, ये हम अपनी यहां पे मेंशन कर देंगे। तो यहां पे हम पहले इस प्रोडक्शन को लिखेंगे, ये हमारे पास बी कैन बी रिड्यूस्ड बाई सी बी। अब ये प्रोडक्शन लिख ली। जब हमने इस प्रोडक्शन को लिखा तो यहां पे अगेन स्टार्ट में हमने पॉइंटर लगा दिया। अब फिर वही कंडीशन बन गई कि इस पॉइंटर की राइट साइड पे देखना है कि हमारे पास क्या सिंबल है। तो यहां पे राइट साइड पे हमें मिल रहा है टर्मिनल। तो जब हमें टर्मिनल राइट साइड पे मिलता है तो फिर हमने कुछ भी नहीं लिखना होता, उसको छोड़ देना होता है और अगली प्रोडक्शन को ले लेना था। तो अगली प्रोडक्शन है हमारे पास बी कैन बी रिड्यूस्ड बाय डी, तो ये प्रोडक्शन भी हमने यहां पे मेंशन कर दी। अब ये भी हमने देखना है कि इसके भी हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंटर लगाना है, तो पॉइंटर की राइट साइड पे चूंकि अगेन हमें टर्मिनल मिल रहा है तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहां पे इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा आइटम भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड प्रोडक्शन की तरफ। ये हमारे पास ये प्रोडक्शन है, इसको हम लेंगे। अब इसमें हम जब लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंटर को जो ये हमारे पास ये पॉइंटर है इसको हम क्रॉस करेंगे सी से आगे लेके जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सी को क्रॉस किया है और हमारे पास प्रोडक्शन जो बन रही है वो बन रही है ई कैन बी रिड्यूस बाई सी डॉट बी, यानी अब हमारा पॉइंटर सी को क्रॉस करके आगे आ चुका है और ये हमारा बन रहा है सी डॉट बी। अब अगेन फ्रेंड्स जब आप इसको देख रहे हैं तो आप इस पॉइंटर की राइट साइड पे देखेंगे आपको क्या सिंबल मिल रहा है, आपको सिंबल मिल रहा है बी। तो हम क्या करेंगे, बी की अगेन सारी प्रोडक्शंस लिख लेंगे। तो बी की प्रोडक्शन बढ़ती है जी, हमारे पास ये बी की प्रोडक्शन है, बी कैन बी रिड्यूस बाय सी बी। तो हमने क्या किया, इसकी प्रोडक्शन को यहां पे लिख लिया, बी कैन बी रिड्यूस बाय
सी बी। जब इसकी प्रोडक्शन को लिखा तो फिर अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे इसका पॉइंटर लगा दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका पॉइंटर लगाया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसका पॉइंटर लगा दिया। अब ये पॉइंटर लगा दिया तो इस पॉइंटर की राइट साइड पे आपने देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। हमारे पास आ रही है कि टर्मिनल आ रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम बी की अगली प्रोडक्शन को लेंगे जो कि हमारे पास है बी कैन बी रिड्यूस्ड बाई डी। तो ये हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पे अगेन हमने ये पॉइंटर लगाया तो इस पॉइंटर की राइट साइड पे हमने देखा तो हमें क्या मिला, टर्मिनल। तो लिहाजा टर्मिनल पे हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिलती, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। तो ये लेवल भी हमारा, ये आइटम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ये इस प्रोडक्शन की तरफ। ये हमारे पास पड़ी लास्ट ये है। हम देखेंगे कि बी कैन बी रिड्यूस्ड बाय डी। तो बी, अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे है तो हम डी को क्रॉस करके आगे जाएंगे तो डी के बाद हमारा ये पॉइंटर आ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्शन बनेगी बी कैन बी रिड्यूस्ड बाय डी डॉट। और हम क्रॉस किसको करके आए हैं, डी को, तो यहां पे हमने उस डी को मेंशन किया हुआ है। अब हम यहां देखेंगे पॉइंटर की राइट साइड पे कुछ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, तो हम लिहाजा इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा अब ये दूसरा लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले लेवल की तरफ। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो यहां पे ये आइटम है इसमें हमारे पास जो पॉइंटर है उसके आगे कुछ नहीं, हम इसको छोड़ देंगे। आगे हम इसको देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास है ई कैन बी रिड्यूस बाई डॉट बी डॉट बी। तो यानी बी से पहले हमारे पास डॉट है और इस डॉट के बाद अगेन हमारे पास टर्मिनल आ रहा है। तो जब हम इसको क्रॉस करके आगे जाएंगे तो जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। हम बी को क्रॉस करके जा रहे हैं, जब बी को क्रॉस करके जाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन कुछ बनती है, ई कैन बी रिड्यूस बाय बी बी डॉट। यानी हमारे ये जो पॉइंटर है या बी को क्रॉस करके आगे आ गया है। जब ये आगे आया है तो उसकी राइट साइड पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं क्लोज कर देंगे। अगेन देखें फ्रेंड्स, अब इस लेवल पे हमारे पास ये प्रोडक्शन पड़ी हुई है तो यहाँ पे पॉइंटर जो है वो सी से पहले है, ये सी को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। जब हम सी को क्रॉस करके आगे जाएंगे तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये इसके साथ हमने इसको मिला दिया है। ये जो सी क्रॉस करके जा रहा है इस लेवल के इस आइटम के साथ हमने मिला दिया है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आते हैं तो बी की सारी प्रोडक्शन देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमको सेम वही चीज़ मिल रही है जो आप यहाँ पे इसको पॉइंटर को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे यहाँ आप देखें कि ये बी यहाँ पे पॉइंटर था, हमने सी को आगे ट्रांसफ़र किया, ये सी को आगे ट्रांसफ़र क्रॉस करके जब आए तो हमारे पास कुछ ये आइटम्स हमारे पास बने। तो यहाँ पे भी हमने चूंकि सी को क्रॉस करके आगे आना है तो लिहाजा यही चीज़ हमारे पास चूंकि आती है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मिला देंगे। तो सी क्रॉस करने पे हमारे पास यही चीज़ आ रही है। अब इसको देखें फ्रेंड्स, अब यहाँ बी कैन बी रिड्यूस बाय डी, तो डॉट लगा हुआ है, इस पॉइंटर को हम डी से आगे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये ऑलरेडी ये आइटम पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया था कि डी को क्रॉस करके हम आगे आए तो बी से हमें पर पास ऑप्शन आई बी कैन बी रिड्यूस बाय डी डॉट। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बन रही है कि बी कैन बी रिड्यूस डी डॉट। अब डॉट हमारा आगे आ जाएगा, चूंकि ये ऑलरेडी हमारे पास ये लेवल है तो आइटम है तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि ये किसके साथ ये आपका क्रॉस होके आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारा आइटम भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं अगले आइटम की तरफ। तो इसके भी हमने यहाँ पहली प्रोडक्शन को देखना है। अब यहाँ पे चूंकि हम यहाँ खड़े हुए हैं, इस जगह खड़े हैं सी के बाद, और इसकी हमने क्रॉस करना है बी को, तो हम ये बी को क्रॉस करके यहाँ आए। जब यहाँ पे आए तो हमारे पास प्रोडक्शन बनी ई कैन बी रिड्यूस्ड बाय सी बी डॉट। सी बी डॉट बन गया, हमने इसको लिख लिया। अब इस डॉट के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, लिहाजा हम लिख भी कुछ नहीं सकते। अगेन देखें यहाँ पे फ्रेंड्स कि अब इसको देखें कि बी डॉट सी बी, तो जब आप
इस डॉट को आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यही चीज़ मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको यही मिल जानी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसी को इसके साथ मिला देते हैं। तो आइए ज़रा हम इसको यहाँ पे फ्रेंड्स इसी के साथ मिला देते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं जी इसको और यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसी के साथ इसको मिला देते हैं। और ये हम किससे क्रॉस करके आ रहे हैं, ये हम सी से क्रॉस करके आ रहे हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सी को मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास लास्ट प्रोडक्शन रह जाती है। जब हम इसको देखेंगे तो ये चूंकि हमारे पास ऑलरेडी बी कैन बी रिड्यूस डॉट बी, तो ये इसको क्रॉस किया डी को, तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को इसके साथ मिला देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी इस तरीके से। अब फाइनल स्टेट्स को देख लें, इस पर भी हमारे पास कुछ नहीं है, पॉइंटर यहाँ खड़ा है। इस पर भी हमारे पास कुछ नहीं है, पॉइंटर यहाँ एंड पे खड़ा है। इस पर भी हमारे पास पॉइंटर के बाद कुछ नहीं है, पॉइंटर यहाँ खड़ा है। इस पर भी हमारे पास पॉइंटर के बाद कुछ नहीं है, पॉइंटर यहाँ खड़ा है। तो इस तरीके से ये हमारा ये जो कॉनिकल कलेक्शंस हैं ये हमारी आइटम्स की ये कंप्लीट हो जाती है। अब फ्रेंड्स हमारे पास अगला जो काम है वो हमने पार्सर टेबल बनाना है। तो पार्सर टेबल बनाने के लिए फ्रेंड्स आपके पास 3 कॉलम होने चाहिए। एक स्टेट्स का कॉलम होना चाहिए और दूसरा एक्शंस का होना चाहिए, तीसरा गो टू का होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास ये कॉलम होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इन स्टेट्स को मेंशन किया है, जो कि हमारे पास I0, I1, I2, I3, I4, 5, 6 ये हमारे आइटम्स हैं। हमने उनको नंबरिंग असाइन की हुई है। अच्छा फ्रेंड्स ये भी ज़रा देख लें हम इनको नंबर कैसे असाइन करेंगे। ये देखें, ये जो हमारा पहला लेवल है इसको हमने नंबर देना है I0, ये हमारा पहला नंबर है, ये इसको हमने पहला नंबर देना I0, ये हमारा पहला कंप्लीट। फिर उसके बाद ये हमारा लेवल पड़ा हुआ है, ये दूसरा लेवल, इसको दें आप I1, इसको दे दें I2, इसको आप असाइन करें I3, इसको आप असाइन करें I4। अब ये लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले लेवल की तरफ चलते हैं। ये जो है हमारे पास ये I5 है, ये हमारे पास I6 है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों ने इनको ये असाइन कर देने। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया, इनका टेबल बनाना है, तो यहाँ पे हमने इन्हीं आइटम्स को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया और जो हमारे पास उसमें टर्मिनल्स थे वो हमने मेंशन कर दिए। सी और डी हमारे पास इसमें टर्मिनल्स हैं, ये हमने मेंशन कर दिया। डॉलर साइन, हर इनपुट स्ट्रिंग के साथ डॉलर साइन मस्ट होता है, लिहाजा यहाँ पे हमने उसका डॉलर साइन भी मेंशन किया। उसके बाद गो टू में हमने जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं वो हमने मेंशन कर दिया। अब चूंकि इसमें हमारे पास नॉन टर्मिनल ई और बी हैं वो हमने मेंशन कर दिया। अब फ्रेंड्स समझना ये कि इसके अंदर ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये कहाँ से आई और कैसे आई। तो अब फ्रेंड्स ज़रा इसको देख लीजिएगा गौर से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ये I0 पे जब हम E को क्रॉस करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। तो I0 पे हमने E को क्रॉस किया तो हम कहाँ चले गए, I1 पे चले गए। तो आप यहाँ पे देखें I0 पे जब आपने E को क्रॉस किया, I0 पे जब आपने E को क्रॉस किया तो आप कहाँ चले गए, 1 पे चले गए। ये आपके सामने 1 आ रहा है, यानी I0 से आपने E को क्रॉस किया तो आप 1 पे चले गए। यही काम हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं I0 से हमने E को क्रॉस किया तो हम 1 पे चले गए। अब सेम उसी तरह I0 से जब हमने B को क्रॉस किया तो हम कहाँ गए, I2 पे गए। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, I0 पे जब हमने B को क्रॉस किया तो आप कहाँ गए, 2 पे गए, तो यहाँ पे 2 नंबर लिख देना है। अब और भी हैं, हम इसी I0 पे C को भी क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ पे, I3 पे। तो लिहाजा आपने क्या करना है, I0 पे जब आप C को क्रॉस करते हैं, ये C को क्रॉस करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, I3 पे। तो यहाँ पे आपने I3 नहीं लिखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने लिखना है S3। तो ये हमने S3 मेंशन कर दिया, ये हमारे पास S3 आ गया। ये S मीन शिफ्ट, ये आगे चल के हम इसको देखेंगे ये शिफ्ट कैसे होता है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आपने देखना है, यहाँ हम D को भी क्रॉस कर रहे हैं,
तो ये आप देखें जी I0 पे जब हम D को क्रॉस करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, I4 पे। तो यहाँ आप इसको मेंशन करेंगे, I0 पे मैं जब D को क्रॉस करता हूँ, ये मेरे पास D है, तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, I4 पे। तो मैंने I4 नहीं लिखना, मैंने इसको लिखना S4, तो S4 मेंशन कर दिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, हमने अगले आइटम को देखना है। ये हमारे पास आइटम है, इसमें आप देखें कि ये आपको कहीं लेके जा रहा है, आप इसको कहीं क्रॉस करके जा रहे हैं, आगे किसी और आइटम पे जा रहे हैं। तो चूंकि यहाँ ये आगे कहीं हमें लेके नहीं जा रहा किसी और आइटम पे, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। ये एक्सेप्ट क्यों लिखा है फ्रेंड्स, ये अभी हम उस पर बात करेंगे, इसको अभी फिल वक्त छोड़ दे रहे हैं। आगे चलते हैं I2 पे। फ्रेंड्स यहाँ पे भी ज़रा गौर से देखिएगा, हम I2 से जब B इनपुट करते हैं, जब B इनपुट I2 पे, ये हमारा I2 है, यहाँ से जब हम इसको B इनपुट करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जाता है, ये हमें ले जाता है I5 पे। तो आप क्या करें, यहाँ पे I2 पे आ जाएं और B पे आएँ और B के कॉलम में जाके यहाँ पे जहाँ पे ये आप B पुट कर रहे हैं तो आपको लेके जा रहा है I5 पे। तो यहाँ आप सिंपली 5 लिखना है, आपने ये 5 मेंशन करना है। इसी तरह फ्रेंड्स आपने फिर उसी में देखना, I2 में हम जब C इनपुट करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जाता है, ये हमें ले जाता है I3 पे। तो I2 पे जब हम C इनपुट कर रहे हैं तो हमें ये लेके जा रहा है I3 पे। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, I2 पे जब हम C इनपुट करते हैं तो ये हमें I3 पे ले जा रहा है, तो हम यहाँ पे S3 मेंशन कर देंगे। अब इसी तरह फ्रेंड्स आपने देखना है, I2 से जब हम D इनपुट करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जाता है, वो चीज़ आप देख लें। ये देखें जी, हम I2 से ये D इनपुट कर रहे हैं और ये हमें लेके जा रहा है कहाँ पे, ये हमें लेके जा रहा है I4 पे। तो आप क्या करेंगे, D2 पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, S4 मेंशन कर देंगे। इसी तरह फ्रेंड आप लेवल 3 पे आप आ जाएंगे, ये हमारा लेवल 3 है। अब इस पे आप देखें, इस पे अगर हम B इनपुट करते हैं, ये हमारा B इनपुट है, तो ये हमें लेके जा रहा है I6 पे। तो आप I3 पे जाएं और B इनपुट करके देखेंगे तो आपको ये लेके जा रहा है 6 पे, तो आपने यहाँ पे 6 मेंशन कर देना। इसी तरह फिर आपने देखना है कि आप I3 से जब C इनपुट करते हैं तो ये आपको कहाँ लेके जाता है। तो ये चूंकि उसी के ऊपर रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, I3 पे जब C इनपुट करेंगे तो ये चूंकि हमें I3 पे ही रख रहा है, तो हम यहाँ पे S3 मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये I3 से जब हम D इनपुट करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, ये हमें ले जा रहा है I4 पे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, I3 पे हमें ये I4 पे लेके जा रहा है, तो यहाँ हम S4 मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आइटम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं जो हमारे आगे कहीं नहीं जा रहे, हम यानी फाइनल आइटम्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे ये पहला है जी I1 ये हमारा इसमें स्टार्ट सिंबल आ गया है। जिसमें आपका स्टार्ट सिंबल आ जाए तो वो आपने डॉलर साइन के नीचे आपने एक्सेप्ट लिख देना है। दोबारा रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, जहां आपका डॉलर साइन स्टार्ट सिंबल आ जाए और उससे आगे वो कहीं नहीं जा रहा हो, तो फिर आपने डॉलर साइन में जाके वहां पे एक्सेप्ट लिख देना है। अब चलते हैं I5 की तरफ। I5 जो है ये भी कहीं नहीं जा रहा, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये इसके नीचे क्या मेंशन करेंगे, ये हमारा I5 है, हम इसके नीचे क्या मेंशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये I5 में क्या प्रोडक्शन लिखी हुई आ रही है। इसमें प्रोडक्शन है E कैन बी रिड्यूस बाई B। तो अब चूंकि हमारी अगर हम अपनी ग्रामर में जाके देखें तो ये प्रोडक्शन 1 है, ये प्रोडक्शन वो तो ऑगमेंटेड है, वो हमारी कोई फर्जी है। ये प्रोडक्शन 1 है, ये प्रोडक्शन 2 है और ये प्रोडक्शन 3 है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से देखना हमारी प्रोडक्शन, ये I5 ये जो हमारा I5 है, इसमें कौन सी प्रोडक्शन लगी, इसमें लगी हुई है
ई कैन बी रिड्यूस बाई बी बी, तो ई कैन बी रिड्यूस बाई बी बी, ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन है। दोबारा बताता चलो कि ये जो लिखा हुआ है ई प्राइम कैन बी रिड्यूस बाई ई, ये हमारी फर्जी प्रोडक्शन है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं है जिसको हम काउंट करेंगे। हमारी प्रोडक्शन ये है, इसको हमने देखना है। ये आप यहाँ से देख लें, ये ऊपर भी है, ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन है। तो I5 जो है वो फर्स्ट प्रोडक्शन पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, I5 में सभी के सामने R1 लिख देंगे। चूंकि वो पहली प्रोडक्शन है इसलिए हम उसको R1 मेंशन कर देंगे। इसी तरह फिर वापस चलते हैं, या हम आइटम 6 को देखें, तो 6 में आपकी कौन सी प्रोडक्शन आ रही है, इसको जाके ग्रामर में देखते हैं। ये हमारी सेकंड प्रोडक्शन है, तो हम क्या करेंगे, 6 के अंदर आप लिख देंगे R2 R2 R2। R मीन रिड्यूस, इसने रिडक्शन का काम करना है, ये आगे चल के हम इसको देखेंगे। उसके बाद चलते हैं जी फाइनल, हमारे पास ये I4 है। इस I4 को देखें, ये भी आगे कहीं नहीं जा रही, ये भी हमारी फाइनल है। तो इसको देखेंगे ये कौन सी प्रोडक्शन बनती है, ये हमारी थर्ड प्रोडक्शन है। तो हम क्या करेंगे, I4 में, ये हमारे पास I4 है, इसमें हम सभी के सामने थर्ड प्रोडक्शन मेंशन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये पार्सिंग टेबल जनरेट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे पूछेगा। अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर पार्सर टी कैसे जनरेट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।